एक तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि चौपाल के साथ ट्विटर शब्द जुड़ गया। ट्विटर चौपाल में ये बुराड़ी में बैठे हैं और बुराड़ी आज भी दिल्ली का एक बहुत समृद्ध गांव है। वहाँ से हमने ट्विटर चौपाल किया और अभी मुझे हमारी टीम बता रही है कि लगभग 1.5 लाख प्लस लोग इसको देख रहे थे। और आप सब भी मीडिया के लोग इतना दूर गांव तक आए हैं। मैं समझता हूँ ट्विटर चौपाल की शुरुआत बुराड़ी से हुई है, धीरे धीरे पूरे देश में बैठेगी चलेगी। क्योंकि अभी मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी भी बड़ी परेशान है। आज शाम को कोई इसी का नया स्वरूप फॉलो कर रही है। हमने जिस प्रकार के क्वेश्चन आज पाए हैं वो क्वेश्चंस, जैसे हम कहते हैं ना कि हम आंख में आंख मिला करके बात करना चाहते हैं, राजनीति हमारी वैसी है। तो उसको हमने सबको लिया। मैंने टीम को बोला कुछ भी आया हमसे पूछिए, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। और मेरा एक्सपीरियंस आज के ट्विटर चौपाल का बहुत अच्छा है। हमने जो लोगों के सवाल आए हैं, चाहे वो दिल्ली की समस्याओं से हो, पानी से हो, आयुष्मान को रोकने से हो, 5 लाख का इलाज रोकने से, गरीब आरक्षण रोकने से, या फिर गेस्ट टीचर की समस्या है उसको भी मैंने लोगों को बताया है। सीलिंग की मुझे लगा कि कितना कंसर्न लोग हैं और दिल्ली के तमाम लोगों ने जिस प्रकार का सवाल किया, कुछ हल्के फुल्के हंसी मजाक के सवाल भी आए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है इसको हमें दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना। दिल्ली में होंगी चौपालें, दिल्ली से बाहर भी होंगी? दिल्ली के बाहर भी होंगी। और ट्विटर इंडिया को भी मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने हमारी सारी बात को अपने ट्विटर इंडिया से प्रसारित किया। मनोज जी, आपने आज ये शुरुआत की है, क्या दिल्ली के बाकी सांसदों को भी ये सजेशन देंगे या वो भी ये चौपाल करने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ना कि ट्विटर चौपाल इतनी बड़ी चीज़ है कि जो जहाँ भी बैठा हो वहाँ से उसमें कनेक्ट हो सकता है। और चूंकि मैंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में की है, बट निश्चित रूप से आपने जैसे कहा, हम अगली मीटिंग में इसका रिएक्शन देखेंगे कैसा है। अगर सफल हो सका तो हमारी मीडिया टीम सभी सांसदों से मिल करके और ये करने का कोशिश करे। काफी सवाल ऐसे भी रह गए होंगे जिनका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन देंगे, ऑन रिकॉर्ड रहेगा भाई। जवाब कैसे? चूँकि वो सारे सवाल अभी आ गए हैं रिटेन में, तो मैं रिटेन में कई सवाल के जवाब दूंगा। सर, उम्मीदवारों की घोषणा में क्यों देरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारी कोई देरी नहीं हो रही है। देखिए, हमारा पीछे साल भी जब 10 अप्रैल को चुनाव था तो हमने 14 मार्च को रिलीज किया था और उस हिसाब से तो हमारा 11 अप्रैल को बनता है। लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम 5 अप्रैल के पहले तक आपको नाम दे दें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी इंतजार कर रही है कि वो एक उनका गठबंधन हो जाए, उसके बाद उनके उम्मीदवारों को देखते हुए फिर अपने उम्मीदवारों को उतारे। क्योंकि आपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट एक भेजी थी उस पर शीर्ष नेतृत्व ने काफ़ी सारी नाराजगी जाहिर करी और वो लिस्ट वापस भेज दी गई है। सेलिब्रिटीज आप लोग उतारने का प्लान ये है कि अगर रिलायंस हो जाता है तो इससे सेलिब्रिटीज के बहुत सारे फेसेस नजर आएंगे। एक तो मैं दोनों सवाल लेता हूँ। एक तो जैसे कुछ लोगों ने चला रखा है कि शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी, शीर्ष नेतृत्व नाराजगी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एक मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जितने नाम आते हैं सभी को लेते हुए शॉर्ट लिस्टिंग करो। तो इसलिए हम लोगों ने फिर दूसरी मीटिंग शुरू हुई है। वो नाराजगी नहीं है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको मानते हैं और चाहते हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक सेलिब्रिटी की बात है, हम लोग किसी सेलिब्रिटी के इंतजार में ऐसा रोके हुए नहीं है। हाँ, ये हमें खुशी है कि विगत समय में जैसे आपने आजकल बहुत हॉट चर्चा है सपना चौधरी की, तो सपना के साथ जो कांग्रेस ने धोखा किया, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये सबको पता चल गया है कि सपना चौधरी अभी 25 साल की नहीं हुई है, इसलिए चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि सपना चौधरी क्या किसी का कैंपेन करेंगी। अब सपना चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस से न तो मेरा रिश्ता है, ना मैं उनका प्रचार करूंगी।
सपना ने मेरी फोटो साथ में हम लोग मिले, हम इनकार तो करते नहीं। तो 30 तारीख को हम इस पे कुछ निर्णय सुनाएंगे। और दिनेश लाल यादव का बीजेपी में आना उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी घटना है। दिनेश लाल यादव ना सिर्फ एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि अब तक लोग देश में चलाते थे कि लोग अपने कास्ट एंड क्रू के अनुसार डिसीजन लेते हैं। दिनेश लाल यादव का निर्णय वास्तव में उत्तर प्रदेश का वो भाव दिखा दिया है कि ऊपर चाहे भले बहन जी का और अखिलेश जी का गठबंधन हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पे जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को दिल में बसाए। सर, जहां निर्वा आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बड़े स्टार बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा वो छिटक गए आपसे। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी बड़ा झटका नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा जी तो पिछले 4 साल से जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, अब देश सवाल कर रहा है उनसे, पार्टी सवाल कर रही है उनसे। मैं इस पे बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि रोकिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शत्रुघ्न भैया ने अपने पूरे समय की जो उनकी स्टारडम थी ना, उसको झटका दे दिया है। पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। आज नरेंद्र मोदी का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो महाशक्ति बन गए स्पेस में, भारत को बना दिया। आज हमारे देश के सैनिक अगर आतंकवादियों के टेरर कैंप को बर्बाद करने के लिए दूसरे देश में घुस भी जा रहे, ये क्षमता बन गई। हमारे देश के गरीबों को उज्ज्वला गैस मिलने लगी, घर घर शौचालय बनने लगे, प्रधानमंत्री आवास मिलने लगे। आज राहुल गांधी को यूँ कहना पड़ रहा है कि हम इतना पैसा आ गया है कि किसी को बांटा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी तो 5-5 लाख रुपया बांट रहे हैं, 5 लाख रुपया इलाज फ्री में कर रहे हैं। राहुल गांधी 72,000 की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे टाइम में उनको 5 लाख के फ्री इलाज की जगह 72,000 रुपया अच्छा लग रहा है, तो शत्रुघ्न भैया पे मैं उनको बड़े सम्मान से, हम लोगों के बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे दिल को भी ठेस लगी। तो मुझे ठेस लगी है, सामने मिलेंगे तो भी बोलूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी का कहीं और जाना इस समय, जब उन्होंने 25 साल एक पार्टी के साथ लिया, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, क्या नहीं दिया पार्टी ने, तो ऐसे में वो एक अलग केस है, उसको सेलिब्रिटी की तरह जोड़ने की जरूरत नहीं। सर, अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है, कई वर्तमान सांसदों के टिकट कटे हैं। दिल्ली में भी क्या कुछ सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, टिकट कट सकते हैं? और गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन की, उनकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, ज्यादातर तो टिकट रिपीट हुए। अगर पूरा आप सिनॉप्सिस निकालिए, पूरे देश का रेशियो निकालिए, तो बहुत कम कटे हैं और बहुत ज्यादा रिपीट हुए। और दिल्ली में आप लोगों ने भी जो सर्वे दिखाए वो सब अच्छा ही दिखा रहे हैं। तो जब अच्छा दिखा रहे हैं तो आप लोग जो सर्वे निकाले होंगे, जो है अभी उसी का नाम लेके निकाले होंगे ना। तो जब आप ही लोग कर रहे हैं सब ठीक है, तब आगे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बाकी देखेंगे। गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन किया, ये भी एक देश की बहुत बड़ी घटना है। गौतम गंभीर ने इस देश को न जाने कितनी बार जिताया है, और अब जब वो मैदान से बाहर है तब भी भारत को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी में विश्वास दिया है। मैं समझता हूँ देश का युवा बहुत खुश है, और निश्चित रूप से गौतम गंभीर भी एक कंटेंडर हैं। सब्सक्राइब करें।